हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा। आज आपके साथ फिर एक नई कहानी लेकर आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही होगी। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है उसका जो टॉपिक है वो है सफल जीवन का सूत्र। मतलब हमारे देखने का नज़रिया कैसा है, ये पूरी कहानी उसी के ऊपर बनी हुई है। आपको अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें एक विद्यार्थी रहता है और एक शिक्षक रहता है। जो शिक्षक रहता है वो अपने विद्यार्थी की परीक्षा लेता है और वो परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के भी कैसे उत्तीर्ण होता है, कैसे पास होता है और वो कैसे अपने जो उसके गुरु हैं कैसे उसे सफल जीवन का मंत्र उसे सिखाते हैं, वो हम इस कहानी में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। तक्षशिला जो भारत का एक प्राचीन और महान शिक्षा केंद्र था। देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। पूरे विश्व में तक्षशिला के नाम का डंका बजा करता था। उस दिन तक्षशिला में दीक्षांत समारोह था। उपाधि पाने वाले सभी विद्यार्थी विश्व प्रांगण में उतरने को लालायत थे। इन्हीं विद्यार्थियों में से एक था जीवक। उसने तक्षशिला के चिकित्सा शास्त्री के मार्गदर्शन में 7 वर्षों तक चिकित्सा विज्ञान पर गहन अध्ययन व शोध किया था। आज शिक्षण अवधि समाप्त होने पर उसके आचार्य, उसके जो गुरुजी हैं, उसकी परीक्षा लेना चाहते थे कि क्या वो सफल चिकित्सक बना है। हाँ जी दोस्तों, ये पहले के विद्यार्थियों की जो स्टूडेंट्स थे, पहले जो डॉक्टरी पढ़ते थे, इसीलिए उनका जो ज्ञान था इतना अच्छा था। आज देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, जो भी डॉक्टर्स हैं मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये आजकल की टीचिंग में ही हमारा गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं। कि आप देखिए, पहले के जो स्टूडेंट्स होते थे, जो डॉक्टर्स बन के तैयार होते थे, उनकी जो टीचिंग होती थी वो इतनी अच्छी होती थी कि वो नाड़ी देखकर पता लगा लेते थे, आपकी बीमारी को आपके सिम्टम्स देखकर पहचान जाते थे। लेकिन आजकल डॉक्टर्स ने सिर्फ पैसा कमाने का ये ज़रिया बना रखा है। तो जब उस समय की जो शिक्षण पद्धति जब कंप्लीट होती थी तो उनके आचार्य उससे बदले में परीक्षा लेते थे कि ये उत्तीर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मैदान में जाने के लिए तैयार है कि नहीं है। लेकिन आजकल क्या होता है, हम पढ़ते लिखते हैं, डॉक्टर्स की इतनी एग्ज़ाम्स देते हैं, कहीं डोनेशन खिलाकर, कहीं कुछ तरीके से, गलत तरीके से हम पास हो जाते हैं और बदले में फिर जो पैसा हमने डोनेशन के रूप में भरा है उसको जो हमारे पेशेंट्स आते हैं उससे डॉक्टर्स खींचते रहते हैं, ये बीमारी बता के वो बीमारी बता के। तो वे जीवक की व्यापारिक बुद्धि को जांचना चाहते थे कि ये स्टूडेंट जो है मेरा तैयार हुआ है कि नहीं। इसलिए जब उसको जीवक की उपाधि ग्रहण करने उनके समक्ष आना पड़ा, उस जीवक को जब उपाधि ग्रहण करने के लिए जो उसको प्राइज़ मिल रहा था, जो उसको डिग्री मिल रही थी, तब वो उसके गुरु के जब पास में गया तो उन्होंने उसके हाथ में फावड़ा पकड़ा दिया और बोला, तुम्हारी अभी एक परीक्षा बाकी है, जाओ तक्षशिला की 8 दिशा में जाओ और कोई ऐसा पौधा ढूंढ कर लाओ जिसमें एक भी गुण ना हो, जिसका कोई औषधीय मूल्य ना हो। एक ऐसा पौधा लेकर आना है जिसके अंदर कोई भी दवाई बनने वाले गुण नहीं हो। सोचिए आप, इतना बड़ा तक्षशिला जो था, परिसर था, उसके 8 दिशाओं में जाकर के उसको वो पौधा ढूंढ के लाना था। तो जीवक जो रहता है वो अपने गुरु की आज्ञा पाकर तुरंत ही ऐसे पौधे की खोज में निकल जाता है। अब दिन पे दिन गुजरते चले जाते हैं, तक्षशिला का चप्पा चप्पा वो छान मारता है, पर जीवक को सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि उसे कोई भी पौधा ऐसा मिलता ही नहीं है। वो पहली बार था कि जब जीवक किसी परीक्षा में फेल होने की कगार पर आकर खड़ा हो गया था। मायूस स्वर में उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुवर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी आज्ञा पूरी नहीं कर सका। मैंने लाख प्रयत्न किया पर कोई ऐसा मुझे पौधा मिला ही नहीं जिसमें गुण ना हो।
सोचिए उसकी दृष्टिकोण कैसा हो गया था कि वो हर एक पौधे में उसको औषधीय गुण दिख रहे थे। हाँ जी दोस्तों, पहले के जो हमारे आचार्य होते थे, गुरु होते थे, चिकित्सक होते थे, वो हमारे जो औषधि हमको तैयार करके देते थे, क्योंकि भारत ऐसी भूमि है जहाँ पर सारी जड़ी बूटियाँ ही उत्पन्न होती हैं, जो आज हमने ख़त्म कर दी हैं। हम लोग गोली दवाइयों के इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि हम लोग अपने आसपास में लगे हुए पेड़ पौधों की वैल्यू नहीं समझते, जो सिर्फ़ और सिर्फ भारत की मिट्टी में ही उग सकती है। तो वो वैल्यू उसने समझी थी कि उसे कोई भी ऐसा पौधा नहीं मिल रहा था। मतलब हम आज जो घास फूस समझ के जिसे काट देते हैं, जला देते हैं, जिसकी कोई कदर नहीं करते, उस हर एक पौधे में कोई ना कोई गुण छुपा हुआ होता है जो औषधि का काम कर सकता है, जो इंसान को ना जाने कितनी बीमारियों से दूर कर सकता है। पर फ़र्क ये है कि हमको उसका ज्ञान नहीं है। अब वो मायूस स्वर में जब उसने अपने गुरुजी से कहा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी आज्ञा पूरी नहीं कर सका, मैंने बहुत प्रयत्न किया, पर ऐसा पौधा मुझे नहीं मिला जिसमें कोई भी गुण ना हो। हर पौधे में कोई ना कोई औषधि गुण मुझे दिखाई दे ही जाता है। मैं आपकी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण बोलने ही वाला था, इससे पहले कि जीवक अपना वाक्य पूरा करता। जो उसके गुरुजी थे उसे उपाधि विभूषित करते हुए कहते हैं, अनुत्तीर्ण नहीं हुए हो तुम, उत्तीर्ण हुए हो, तुम पूरी तरीके से पास हुए हो मेरे वत्स। यह दृष्टांत जीवन में सफल होने का एक मुख्य सूत्र देता है। वह सूत्र है सकारात्मक दृष्टि। कितनी बड़ी शिक्षा थी इस छोटी सी कहानी में। हम आज हर जगह सिर्फ नेगेटिविटी ही देख रहे हैं, नकारात्मकता ही देख रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है, नेगेटिविटी हमें अपनी ओर खींचती चली जाती है। जब हम जीवन में सकारात्मक दृष्टि, पॉजिटिविटी अपनाना शुरू कर देते हैं, जब हमारी दृष्टि हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर चीज़ में गुण देखना सीख जाती है, तो आप क्या बन जाते हैं, सकारात्मक बन जाते हैं। आप खुद गुणी हो जाते हैं, क्योंकि आप जो चीज़ जिससे जितनी ज़्यादा भरी होएगी वो वही देगी। अगर आप आम के पेड़ को पत्थर मारेंगे तो वो बदले में आपको पत्थर नहीं देगा, वो आपको आम देगा, क्योंकि वो सिर्फ आम से भरा हुआ है, वो पत्थरों से नहीं भरा हुआ है। आप देवी जी के पास जाएंगे, देवी जी को पत्थर मारेंगे, बल्कि वो मुस्कुराकर आपको आशीर्वाद ही देगी, क्योंकि उसको सिर्फ देना ही आता है, वो सिर्फ आशीर्वाद ही देती है। इसीलिए जो चीज़ जिससे भरी हुई होएगी वो वही देगी। तो हर व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण दोनों हैं, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है। अब हम उसको कितने सकारात्मक दृष्टिकोण से, कितनी पॉजिटिविटी से देखते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जितना हमारे अंदर गुण होंगे उतना ही हम दूसरों के अंदर गुण देखेंगे, और जितने अंदर हमारे अवगुण होंगे उतने ही हम दूसरों में भी अवगुण ही ढूंढेंगे। आप हर परिस्थिति में जब अच्छाई ढूंढने की कला जान जाते हैं तो आप भी अच्छे बन जाते हैं। आपकी गुणी और अच्छा होना आपको सफलता के बहुत नज़दीक ले आता है, क्योंकि आप हर जगह से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को देखना शुरू कर देते हैं। तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है, फिर आपकी हार हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा भी आपका साथ देना शुरू कर देता है, क्योंकि आप सत्य की, पॉजिटिविटी की, गुणों की राह पर चल रहे होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं प्रकृति और परमात्मा दोनों की मदद मिलने लग जाती है, और जब वो मदद करते हैं तो मनुष्य अपने आप सहयोगी बन जाते हैं। तो प्लीज़ भी पॉजिटिव, सकारात्मक बनिए, अपना दृष्टिकोण बदलिए और हर परीक्षा में उत्तीर्ण होइए, सफलता आपके कदम चूमे। यही मैं आप सबके लिए आशा करती हूँ। ओम शांति।